हेलो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। आपको बता दें कि आज से हम लोग कक्षा 12 का गणित विषय शुरू करने वाले हैं, वो भी गणित का सेकंड पेपर जो समाकलन से शुरू होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे, यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग आज से समाकलन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो समाकलन आपका जो सेकंड पेपर है एनसीईआरटी का, जो आपको गणित का सेकंड पेपर है, वो इसका समाकलन पहला ही अध्याय होता है। हम लोग यहीं से जो है कि शुरू कर रहे हैं। देखिए, इसमें अध्याय को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इससे संबंधित कुछ चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या है, पहले पहले तो ये जान लीजिए कि समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें समाकलन के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि समाकलन के बारे में कुछ बताया गया है, यानी कहा गया है कि अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो समाकलन क्या होता है, आपको मालूम चल गया होगा कि जिस तरीके से अवकलन करते थे उसके विपरीत अगर कोई क्रिया करेंगे उस फलन के साथ, तो वो समाकलन होगा। देखिए जैसे कि आपको हम बता दें कि अवकलन के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि अवकलन कैसे किया जाता था। जैसे कहा गया है कि अवकलन के विपरीत क्रिया, तो आपको अवकलन जानकारी होना चाहिए। यदि जानकारी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको बताएंगे, जितनी आवश्यकता होगी आप सीख लेंगे। अवकलन, अवकलन, देखिए अवकलन में क्या होता है, जैसे कि इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको जानकारी होगा। जैसे कि पहला बात, डी बटा डी एक्स अगर किसी के साथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाइए कि इसका अवकलन करना है। और यहाँ जो आपको एक्स लिखा गया है, तो आप समझ लीजिए कि किसके सापेक्ष अवकलन हुआ है, एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ है। एक्स के सापेक्ष अवकलन हुआ होगा तो नीचे आपका क्या लिखा जाएगा, एक्स डी एक्स लिखा जाएगा। अगर यहीं पे आपका डी बटा डी टी लिख दिया गया होगा कहीं, अगर मान लीजिए, तो ये टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन हुआ होगा। आपको लिख दिया डी बटा डी थीटा, डी थीटा, यहाँ किसके सापेक्ष हो गया, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाना है। ठीक है, थीटा के सापेक्ष। तो आपको मालूम चल गया होगा कि नीचे ये एक्स टी थीटा या कुछ भी आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। और जिस भी फलन के साथ डी बटा डी एक्स लगा हो तो समझिए कि उस फलन का अवकलन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर दे दिया है साइन एक्स, ठीक है। अब ये एक्स के रूप में फलन है, तो जिस रूप में ये फलन होता है, जिस चर के रूप में ये फलन होता है, उसी चर के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अगर हमको अवकलन करना होगा तो डी बटा डी एक्स दोनों पक्ष का अवकलन करना है। एक्स के रूप में तो यहाँ से एफ एक्स हो जाएगा और डी बटा डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। सीखे हैं आप इस बात को पहले से, इसलिए मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ। अब डी बटा डी एक्स तो हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं कि अगर एफ एक्स का अवकलन हो गया तो मान लीजिए एफ डैश एक्स, ये माना जाता है कि एफ डैश एक्स लिख दीजिए तो मान लीजिए अवकलन। अब इसमें अब डी बटा डी एक्स साइन एक्स है, तो यानी कि एक्स से सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन करना है। तो आप पढ़े होंगे कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कास एक्स होता है। ठीक है, यानी कि कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसी तरीके से मैं और बता देता हूँ, जैसे कि एक नॉर्मल फलन होता है, जैसे डी बटा डी एक्स, किसका करना है आपको भाई अवकलन, एक्स के पावर एन का। इसका फार्मूला होता है एन एक्स के पावर में एन माइनस वन। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स के रूप में ये फलन दिया हुआ है और एन यहाँ पर क्या है, अचर है। एन क्या है, अचर है। अचर, ये अचर यानी कि यहाँ पे कोई संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, और एक्स क्या है, चर है। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका आप लोग देखें तो जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर सिक्स, ऐसा कुछ दे दिया, और कह रहा है कि इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालिए। तो आपको क्या करना होगा, डी बटा डी एक्स एक्स के पावर सिक्स का आपको अवकलन निकालना है। डी बटा डी एक्स लगा दिया इस फलन के साथ, समझिए कि इसका अवकलन करना है। और सेम उसी फार्मूले पे जो ये फार्मूला दिया हुआ है, एन गुणा में आ जाता है, एन की जगह पे 6 है तो 6 गुणा में आ जाएगा। और उसके बाद एक्स के पावर एन माइनस वन होता है फार्मूले में, तो इसमें भी 6 माइनस एक्स के पावर में 6 माइनस एक हो जाएगा। एक्स के पावर में 6 माइनस एक, यहाँ से जब अवकलन हो जाएगा तो एक्स के पावर 6 में से एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो जाता है आपका अवकलन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो अवकलन आप पढ़े हैं उसको रिवीजन कर रहे होंगे और ये जितना चीज़ बताए हैं हम यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ से पहला बात कि अवकलन के बारे में आपको पूरा डिटेल दिमाग में रखना होगा
और उसी के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग समाकलन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ और बात आपको बता देते हैं। जो कुछ फार्मूला है इससे संबंधित थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि अभी एक फार्मूला पहले लिखवा दिया, डी बटा डी एक्स के पावर n बराबर n एक्स के पावर में n-1। डी बटा डी एक्स जैसे साइन एक्स, इसका अवकलन कितना हो जाता है, कास एक्स हो जाता है। डी बटा डी एक्स कास एक्स, इसका हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब डी बटा डी एक्स आपको e के पावर x, ये e के पावर x का e के पावर x ही होता है। फार्मूला बहुत होते हैं लेकिन जो अभी ज़रूरत है आज हम पढ़ाएंगे उसके लिए उतना चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 2-4 फार्मूला अभी आपको याद रहेगा तो आज का क्लास आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें इस अध्याय में कैसे, इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं लेकिन जितना आज अभी हमको ज़रूरत है उतना हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 2 फार्मूला आपको ये बढ़िया से आपको पहले से पता होगा और इस सवाल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए तो देखते हैं इस अध्याय के सवाल को शुरू करते हैं। कैसे कैसे क्या कहा गया है, देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित फलन के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निकालना है। देखिए फलन के क्या करना है, फलन के प्रति अवकलज यानी कि क्या करना है, प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। समाकलन निकालना है किस विधि से भाई, निरीक्षण विधि से। किस विधि से, निरीक्षण विधि से। इसका मतलब ये है कि आपको कोई सूत्र वोत्र नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको सूत्र दिखा दिए हैं लेकिन इसका हम लोग प्रयोग करेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं प्रयोग करेंगे, यानी कि फार्मूला कोई अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट निरीक्षण विधि से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। निरीक्षण विधि से प्रतिअवकलज निकालना है तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से फलन को अगर निकालना होता है तो इसमें करते क्या है। सबसे पहला बात ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए निरीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, यहाँ पे निरीक्षण विधि क्या होता है ये समझ लीजिए। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपका यही निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि क्या होता है पहले आपको समझा दे। देखिए यहाँ पे निरीक्षण, देखिए निरीक्षण विधि क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया गया है कि साइन एक्स का समाकलन करना है आपको। ये देखिए ये समाकलन का चिन्ह होता है। समाकलन का चिन्ह क्या होता है, ये हो गया समाकलन का चिन्ह और यहाँ पे समाकलन का चिन्ह रहेगा और साथ में साइन एक्स और केवल डी एक्स आपको दिखाई देगा। समझ जाइए कि एक्स से सापेक्ष ही इसका समाकलन करना होगा। ये कौन सा चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। ये जो समाकलन का जो चिन्ह होता है ऐसे ही बनाया जाता है, समाकलन का चिन्ह। ये क्या है, समाकलन का चिन्ह है ये। ठीक है, समाकलन के चिन्ह को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर केवल ऐसे दर्शाया गया है तो ये अनिश्चित समाकलन को दर्शाएगा। किस चीज़ को, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अगर इस तरीके के कोई चिन्ह दिया है तो अनिश्चित समाकलन होगा। इसमें लास्ट में समाकलन जब खत्म हो जाता है तो कोई कांस्टेंट हम उस फलन क्लास में और ये अवकल समाकलन करके लाएंगे उसमें जोड़ते हैं। और अगर कोई ऐसे दिया हो उसमें अपर लिमिट ए और लोअर लिमिट बी इस तरीके से दिया हो, मतलब लिमिट दिया हो, इसके अपर लिमिट और इसको लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी कि उच्चतम सीमा। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट यानी कि निचतम सीमा यानी कि निम्नतम सीमा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का अगर कोई समाकलन का चिन्ह कहीं दिया है तो ये हो गया निश्चित समाकलन। क्या हो जाएगा ये, निश्चित समाकलन। ठीक है, ये आपको समझने के लिए हम बता दिए। यानी कि जब लिमिट नहीं दिया रहेगा तो अनिश्चित समाकलन, अगर लिमिट दिया रहेगा तो ये हो जाएगा निश्चित समाकलन। और इसमें किसी प्रकार का कोई कांस्टेंट जोड़ने जैसा बात नहीं होता है। निश्चित समाकलन में कोई कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। पहले समझना था हम लोग को निरीक्षण विधि क्या होता है। तो निरीक्षण विधि में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसको कैसे करते हैं। देखिए इसी फलन को हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको समाकलन करना है साइन एक्स का। ठीक है, किसके सापेक्ष दिया भाई, एक्स के सापेक्ष। तो हम लोग को यहाँ से मानना पड़ता है क्या भाई, कि किस फलन का अवकलन साइन एक्स होता है, क्योंकि अवकलन के विपरीत क्रिया ही समाकलन है। तो फिर समाकलन के विपरीत क्रिया अवकलन हो जाएगी।
यानी कि पहले मानना है कि किस फलन का अवकलन करने पर sin x आएगा। ध्यान से सुन लो भाई, ये मानना है। और निरीक्षण का मतलब ये होता है कि जिस फलन का समाकलन करने के लिए हमको दिया है, तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि ये पहले देख करके निरीक्षण करना है, यानी कि अपने से इसको देखना है कि ये पता करना है कि sin x जो यहाँ पर दिया हुआ है ये किस फलन का अवकलन करने पर sin x आता है। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पर दिया गया है कि sin x यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो cos x का जब अवकलन करते हैं हम लोग तो sin x आता है। इसका मतलब कि जो sin x आया हुआ है वो cos x अवकलन से आया है। तो सीधे सीधे जो फलन ये दिया गया हम लोग को मान लेंगे कि जैसे कि f(x) बराबर क्या ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि cos x का अवकलन करेंगे तो sin x आया होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस फलन का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, यानी कि किसके सापेक्ष, जिस रूप में दिया है। जैसे x के रूप में दिया है तो x के सापेक्ष, थीटा के रूप में दिया रहेगा तो थीटा के सापेक्ष, जिसके रूप में दिया होगा उसके सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो d बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। cos x का जब अवकलन होता है भाई तो माइनस sin x आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि हमको sin x का समाकलन निकालना है, इधर माइनस की जरूरत इसमें नहीं है, तो हम लोग माइनस को इधर ला देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस डी बटा, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो, डी बटा डी एक्स cos x हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, sin x के बराबर हो जाएगा। और sin x को पहले लाओ इधर, sin x बराबर माइनस डी बटा डी एक्स cos x, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जरा भाई, कैसे। अब दोनों पक्षों का समाकलन करना है, क्योंकि हमको ये लाना है। तो दोनों पक्षों का समाकलन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन का चार्ज लगा दे, क्या हो जाएगा यहाँ पे sin x, और x के रूप में है तो dx बराबर, ये माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बटा डी एक्स cos x, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx बराबर हो जाता है fx, ठीक है। अभी हम आपको बताए हैं पहला पृष्ठ पे यहाँ पे देखिए, अगर कोई देखिए कहीं बताया है, देखिए यहाँ पर बताया है कि अगर कोई भी फलन होता है उसका हम लोग अवकलन करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि इस अवकलन को हम लोग किसी से दर्शा लेते हैं, f डैश x से। तो जो यहाँ पे f डैश x लिखा हुआ है, मान लीजिए कि किसी फलन का अवकलन करके यहाँ पे रखा गया है। अगर किसी फलन का अवकलन करके रखा गया होगा, यानी कि डी बट, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसका अवकलन करके रखना का मतलब डी बटा डी एक्स एफ एक्स, तभी तो एफ डैश एक्स आएगा। ये इतना हो गया, और यहाँ पर रखा हुआ है डी एक्स। आप ये समझ रहे होंगे इस एफ डैश एक्स की जगह पे तो हमने इतना बात लिख दिया, ठीक है। और ये डी एक्स समाकलन किया गया है। जब समाकलन का चिन्ह हम लोग करते हैं, जब समाकलन का चिन्ह यानी किसका जब समाकलन करते हैं एफ डैश एक्स का, तो वो किसके बराबर आ जाता है, ये एफ एक्स, जो ये एफ एक्स है यहाँ पे, वही एफ एक्स यहाँ पे आ जाता है। तो आपको ये समझ में आया कि जब d बटा डी एक्स और ये इंटीग्रेशन का साइन दोनों जहां भी एक साथ दिखता है, अगर इस तरीके से कोई अदर फलन उसमें नहीं होता है तो ये आपस में कैंसिल होकर के जो फलन होता है वही यहाँ पे बच जाता है। और ये अगर लिमिट इसमें नहीं दिया है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आपको भी बता के चले हैं कि अपर लोअर लिमिट में नहीं दिया है तो अपने मर्जी से कोई कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम लोग सी ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे भाई, सी को ऐड कर देते हैं। चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ पे अब यहाँ पे करना क्या है, इंटीग्रेशन तो रहेगा ही, साइन एक्स डी एक्स बराबर में, ये देखिए इंटीग्रेशन का चिन्ह और डी बटा डी एक्स दोनों एक साथ आया हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा और यहाँ पे cos x हो जाएगा। और जब इसमें लिमिट नहीं दिया है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स का जो समाकलन करते हैं निरीक्षण विधि से, तो क्या आ गया, वो माइनस cos x आ गया। और निश्चित समाकलन नहीं है, यह अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम लोगों ने कोई एक कांस्टेंट अपने से जोड़ दिया c। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी उसी तरीके से जितने सवाल हैं आपको समझ में आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है कि अब ये जो कह रहा है कि आप प्रति अवकलन यानी कि समाकलन निकालिए किस विधि से, निरीक्षण विधि से। किस चीज का, साइन 2x का निकालना है। इसका मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक है। अब हम अभी आपको बताए हैं, आपको क्या बताएं भाई, देखिए आपको बताए हैं कि जिसका समाकलन निकालना होता है, जैसे कि दे दिया गया साइन एक्स का, तो हम लोग ये चेक करना है कि ये किस फलन का अवकलन होगा। तो ये cos x का अवकलन में साइन एक्स आता है, तो हम लोगों ने फलन को मान लिया cos x। सेम उसी तरीके से आइए यहाँ पर देखिए क्या होगा। अब ये देखिए, ये भी एक साइन थीटा के रूप में ही है, थीटा की जगह भले 2x है, कोई दिक्कत नहीं,
तो आखिर काश थीटा का जब अवकलन हो रहा है उसी में साइन थीटा आता है। तो इस फलन को जो दिया गया यहाँ पे जो फलन है, हम लोग देखेंगे कि किसका अवकलन साइन 2x होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि काश 2x का अवकलन क्या होता है भाई, आपको मानना पड़ेगा फलन अगर f(x) बराबर हम काश 2x ले लेते हैं, समझ रहे हैं, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि अब इसका x से सापेक्ष अवकलन करिए। किसके सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए करिए अवकलन, तो d बटा dx, इसका डायरेक्ट ले लेते हैं, काश 2x का करना है, काश 2x का। तो काश 2x का समाकलन क्या होता है भाई, काश x का समाकलन अभी हम देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, काश x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे काश x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। अब आप लोग अवकलन में पढ़े होंगे कि जिसके सापेक्ष होता है, अगर वो चीज़ सेम वैसे नहीं है तो इसका अवकलन करके गुणा करना पड़ता है, अगर इसी चर के रूप में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x से सापेक्ष हुआ है जबकि यहाँ पर 2x है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, d बटा dx 2x, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x का अवकलन तो x का 1 हो जाएगा और 2x का 2 ही रह जाएगा। देखिए तो यहाँ से माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, 2 होता है, 2x समाकलन अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको यहाँ जो दिखाया गया है ये साइन 2x चाहिए, जबकि यहाँ पे माइनस 2 साइन 2x है, तो माइनस 2 तो हमको चाहिए नहीं, तो इसको इधर पक्षांतर करो, क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2, और क्या हो जाएगा, d बटा dx, -1/2 d बटा dx, क्या है भाई यहाँ पे, काश 2x, काश 2x बराबर इधर कितना बचा होगा भाई, साइन 2x, कितना बचा है, साइन 2x। अब हमको साइन 2x ही लेना था, यहाँ साइन 2x का ही निकालना है तो मिल गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं साइन 2x बराबर -1/2 और d बटा dx काश 2x। अब दोनों पक्षों का क्या करना है भाई, समाकलन करना है, कर दीजिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करना है, ठीक है ना। हम वो लिख नहीं रहे, आपको बता दिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन का साइन तो लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर में ये -1/2 को बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन लगाइए, अचर है तो इसलिए निकाल दिया, d बटा dx काश 2x, ठीक है, काश 2x यहाँ पे लगा दिया और समाकलन कर रहे हैं तो dx लिख दिया। चलिए अब अभी आपको हम बताए हैं यहाँ से साइन 2x का ही तो निकालना था समाकलन, यहाँ इसको रहने दीजिए, ये -1/2 ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन और d बटा dx अगर एक ही फलन के साथ मिला कहीं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, यही आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये f'(x) है, तो f(x) इसका क्या है, f(x) इसका तो माना गया है वो है cos x, यहाँ पर cos 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, cos 2x। अब समाकलन तो खत्म हो गया लगभग क्रिया, तो इसी में हम लोग लास्ट में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट अपने से c जोड़ देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, c जोड़ देने से क्या हो जाएगा, समाकलन यहाँ माना जाएगा कि यहाँ खत्म हो चुका है और यही आपका समाकलन है, समझ रहे हैं आप लोग, बोलिए। तो ये आपको समझना होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में भी आया हो, ठीक है। ये आपका पहला सवाल है। निरीक्षण विधि में कुछ नहीं होता, बस अवकलन को दिमाग में रखे रहिए और जो 1-2 स्टेप बताए हैं आप करेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखिए cos 2x का समाकलन करना है, देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, cos 2x का समाकलन करो भाई, देखिए ठीक उसी तरीके से देखना है कि ये किसके अवकलन में cos 2x आता है, cos x आता है, ठीक है। तो साइन x का अगर अवकलन करते हैं x तो cos x आता है, तो ये जिस थीटा के रूप में उस थीटा में साइन में मान लीजिए फलन, इसमें आपको पहला बात ये देखना है कि किसका हम लोग को समाकलन करना है भाई, cos 3x का समाकलन करना है, यानी कि इसको समाकलित कर देना है, यानी किसका समाकलन निकालना है, ठीक है भाई। तो अब ये समझना है कि ये जो फलन दिया गया है किस फलन का अवकलन होगा या उसके अवकलन में ये आएगा, ठीक है।
तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना साइन 3x के अवकलन में क्या होगा, आएगा। कहें भाई साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, अभी हमको देखा है फॉर्मूला में। अब देखिए, अब तो मान लिया, अब इन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। समझ रहे हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये अवकलन करेंगे इसका, तो देखिए पिछला में डायरेक्ट किए थे, लेकिन आपको एक बार करके दिखा देते हैं पूरा डिटेल। देखिए डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, ये साइन 3x। तो अभी बताइए कि एफ एक्स का अवकलन हम लोग दर्शाते कैसे हैं, एफ डैश एक्स दिखा दिया, मान लीजिए अवकलन हो गया इसका। और साइन 3x का क्या हो जाएगा, कास 3x हो जाएगा। चूंकि एक्स से सापेक्ष हुआ है, यहाँ पर 3x है, तो डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x लिख लीजिए यहाँ पे। इस पर एक बार अवकलन करिए, क्या हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स बराबर कास 3x तो रहने ही दीजिए, और इसका 3x से सापेक्ष अवकलन 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 कास 3x। ठीक है। अब हमको इसमें समाकलन में केवल कास 3x रखना है, यहाँ पर 3 आ गया, तो इसको इधर डिवाइड कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कास 3x। ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करिए, क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन। पहले आप इसको एक बार सीधा कर लीजिए, इसको इधर लाइए, कास 3x बराबर 1/3 एफ डैश एक्स। ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन करिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है। कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कास 3x और dx। ठीक है, बराबर में ये 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, समाकलन लगाइए, क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स dx। ठीक है। हम आपको पहला पेज पे लिखवाए थे, फिर आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर जो एफ एक्स दिया है, एफ एक्स का हम लोग समाकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाता है। और आपको बताए थे कि समाकलन की प्रक्रिया में, शायद यहाँ बताए हैं, नहीं अगले पेज पे बताएं इसको। देखिए समाकलन की क्रिया में जो एफ डैश एक्स डी एक्स होता है वो किसके बराबर हो जाता है, यहाँ देखिए आपको बताया गया एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एफ एक्स। एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स। आइए देखते हैं कहाँ है हम लोग। देखिए यहाँ एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख देना है आपको, ये टोटल की जगह एफ डैश एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे इस टोटल की जगह पे, आप समझ रहे हैं, इतना टोटल की जगह पे आपको क्या रखना है, इसमें एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है। देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे, इस टोटल की जगह पे आपको एफ एक्स रख देना है, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टोटल की जगह पे हम लोग को ला कर रख देना है एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या माना गया भाई, एफ एक्स बराबर क्या माने हैं, साइन 3x। तो यहाँ पे क्या ला कर रख देना है, साइन 3x। जब यहाँ से समाकलन की क्रिया उधर की समाप्त हो जाती है तो अंत में अनिश्चित समाकलन होने की वजह से एक कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे जोड़ दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बताइए ये सवाल आपको समझ में आया है। पिछला सवाल देखिए हम यहाँ पे जो किए हैं, ये डी बटा डी एक्स कास 2x की जगह पे, चूंकि ये एफ डैश एक्स है तो इसके टोटल की जगह उठा करके एफ डैश एक्स की जगह पे कास 2x रख दिया। ठीक उसी तरीके से इसमें हमने आपको दिखा दिया, दिखाया यहाँ पे। जब दिखा दिए हैं कि टोटल एफ डैश एक्स है तो आपको एफ डैश एक्स की जगह पे साइन 3x रख देना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बात और हम आपको बता दें, ये सब सवाल बहुत आसान है, पूरा गणित ही आसान है, लेकिन बात यह है कि पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ा जाएगा तो मुश्किल तो हो ही जाएगा। आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिएगा, कमेंट करिएगा, बताया जाएगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए जैसे e के पावर 3 2x दे दिया है, e के पावर
2x दिया हुआ है, इसका समाकलन करना है हमको। देखिए करते हैं, करिए। e के पावर 2x और dx, इसी का आपको समाकलन करना है, ठीक है। अभी हम बताए थे कि ये जो दिया जाता है समाकलन में, जो फलन दिया जाता है, हम लोग मानते हैं कि ये फलन जो दिया गया है ना, किस फलन का ये अवकलन होगा, ठीक है। तो e के पावर 2x अगर हम लोग मान लेते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो उसमें e के पावर 2x रहेगा, ठीक है। हम ऐसा फलन मानते हैं, शुरुआत से ऐसे बताते आ रहे हैं कि जिसका समाकलन करना है, हम ये देखते हैं कि किसका अवकलन करेंगे तो उसमें ये रहेगा, ठीक ना। तो ये e के पावर 2x के अवकलन में रहेगा। अब दोनों पक्षों का क्या करना है, इसमें अवकलन करना है, ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर करिए। d बटा डी एक्स एफ एक्स बराबर d बटा डी एक्स ई के पावर 2x। इसको आप कर सकते हैं f डैश x लिख दीजिए, और e के पावर x का आपको देखिए बताया फॉर्मूला, अभी आपको लिखवाया है कि ये जितना लिखवा दिया उतना बस तो दिमाग में रखिए। अवकलन का, ये अवकलन का फॉर्मूला है, हम लोग समाकलन पढ़ना शुरू किया है लेकिन अवकलन का फॉर्मूला लिखो। e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है, ठीक ना। इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, e के पावर 2x ही हो जाएगा, क्योंकि x से सापेक्ष हुआ है और ऊपर में 2x है, x तो है नहीं, इसलिए अवकलन में जो चीजें नहीं होती है ना, उसका अवकलन करके इसमें गुणा कर लेते हैं। श्रृंखला विधि आप सुने, डी बटा डी एक्स, फिर यहाँ पर 2x का हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, उसका अवकलन करके इसी फलन में गुणा कर देना, अवकलन वाले। तो e के पावर क्या हो जाएगा 2x, इसका अवकलन करेंगे 2x का तो 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाता है भाई यहाँ पे 2 e के पावर में 2x, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए आगे ऊपर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये f डैश x बराबर 2 e के पावर में 2x, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ तो निकल गया। अब हमको e के पावर 2x तो चाहिए, लेकिन 2 नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 2 नहीं है गुणा में, तो उसको पक्षांतर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 1/2 f डैश x बराबर e के पावर 2x। तो e के पावर में जो 2x है ना, उसके बराबर में लिख दीजिए, इधर को लिख रहे हैं बदल करके पक्ष, f डैश x, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या कर देना है, फिर समाकलन करना है x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का समाकलन करने का। ठीक है, लगाइए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx, चूंकि x से सापेक्ष किए हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा f डैश x और dx, ठीक है। तो 1/2 f डैश x dx, जहाँ पे fx आता है तो यहाँ पे fx पे क्या हो गया e के पावर 2x। समाकलन की क्रिया जब समाप्त हो जाती है ना, तो लास्ट में हम बताए हैं कि जब अनिश्चित समाकलन होता है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, एक कांस्टेंट, अपने मर्जी से कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। ये जो लिख रहा है ना, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, fx के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये मान निकाल कर रख दिया है। बताइए इस सवाल को समझने में कहीं दिक्कत आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए और इसमें सवाल देखते हैं, अगला कौन सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें अगला सवाल आपको क्या दिया जा रहा है अभी। अब ये सवाल कह रहा है कि ax प्लस बी का स्क्वायर, ax प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो हम लोग को इसका समाकलन करना है, तो समाकलन करना होगा तो समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा इसके साथ, तभी तो समाकलन होगा, ठीक है। इसी का समाकलन करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए फिर वही बात, ये किस फलन का जब अवकलन किया जाएगा तो उस फलन में ये आएगा, ठीक है। यहाँ 2 घात है, अवकलन में आपको बताया गया है कि x के पावर n का जब हम लोग अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो n पहले आ जाता है, x के पावर में n-1 होता है, यानी कि जब n घात रहता है तो इससे एक कम इसके अवकलन में आता है x का पावर,
तो अगर इसमें 2 घात है तो इसमें 3 घात वाला अगर मान लेंगे तो 1 घात कम करके इसमें अवकलन आया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको मानते हैं, ठीक है। मान क्या मान लेंगे भाई, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के पावर 3 मान लीजिए, क्योंकि अवकलन करेंगे तो कम घात करके आएगा, ठीक है। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। ध्यान से देखिए, करिए डी बटा डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटा डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर में 3। इसका अवकलन करेंगे तो एन पहले आ जाएगा और एक्स के पावर में एन माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यह एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है। तो फिर इसका अवकलन करके गुणा तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब ये क्या हो जाएगा, डी बटा डी एक्स, ये जो आया हुआ है एफ एक्स, इसके जगह हम लोग एफ डैश एक्स लिख देते हैं, एफ डैश एक्स बराबर ये 3 एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और इसका करिए तो ये ए प्लस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3a और ए एक्स प्लस बी के पावर में 2। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, कितना निकल के आ गया, हमको चाहिए केवल ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको रख करके बाकी को पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/3a एफ डैश एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर लिखिए, इसमें कोई वो नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1/3a और एफ डैश एक्स। अब क्या करना भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करो, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करिए, देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। ये समझ में नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ एक्स है, एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इन डी एक्स बराबर ये 1/3 को तो रहने दीजिए, एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखा जाता है, एफ एक्स कितना है यही वाला, क्या हो जाएगा इसकी जगह पे ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। जब समाकलन खत्म हो जाता है तो कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाएगा भाई, क्या लिखा जाएगा एफ एक्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, हो जाएगा हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं, चलिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप आंसर बना लीजिए, ठीक है। यहाँ एफ डे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाता है एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ में आया होगा, आसान है सवाल। आगे देखते हैं, ये निरीक्षण विधि वाले सवाल आपके इस अध्याय में 5 ही दिए हैं, और इस निरीक्षण विधि के सवाल का ये आखिरी सवाल है। और इस सवाल के बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे सूत्र के द्वारा, सूत्र कैसे लगा करके हम लोग जो है कि क्या करते हैं सवाल निकालते हैं, वो तो और आसान हो जाएगा। ऐसे ये बहुत वो नहीं है, ये भी आसान है। देखिए आपको निकालना है इसमें sin 2x और 4e के पावर में 3x का समाकलन निकालना है, ठीक है, वो भी निरीक्षण विधि से। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो इसका जिसका समाकलन करना उसका लिखा जाए, sin 2x माइनस 4e के पावर में 3x, इसी का समाकलन हमको निकालना है, और यहाँ हो जाएगा dx, चूँकि x सब x निकालना है। अब इसमें 2 सवाल, इसको आप अलग अलग करिए, जैसे कि इंटीग्रेशन आप हो जाएगा sin 2x dx, और एक हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 3x और dx, ठीक है। अब ऐसा सवाल हो चुका है, ऐसा सवाल भी हो चुका है,
तो दोनों को अलग अलग करके इसी में ला कर रखना है, तो ये भी हो जाएगा। चलिए अगर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लिया जाए, सेकंड मान लिया, अलग अलग समाकलन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भाई, sin 2x dx। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, फिर उसी तरीके से ये किसके अवकलन में आया होगा, sin 2x का चूंकि हम लोग ये भी है तो किसके अवकलन में आया होगा ये, तो यहाँ पे हम लोग को मान लेना है क्या, fx बराबर sin 2x, fx बराबर क्या मान लेना है, sin 2x मान लेना है। ठीक है, fx बराबर sin 2x। अब x से सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, d बटा डी एक्स एफ एक्स बराबर d बटा डी एक्स साइन 2x। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इसका तो हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको आप f1 चाहे तो मान सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं, क्योंकि दो फलन है तो एक को f1 मान लो, एक को f2 मान लो, तो f1 डैश एक्स। ठीक है, आइए तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 2x का अवकलन क्या होता है भाई, कास 2x, साइन 2x का अवकलन कास 2x। चूंकि यह x नहीं है 2x है, इसलिए इसका अवकलन करके क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, कर दिया। 2x का क्या हो जाएगा, अवकलन 2 हो जाएगा, तो यहाँ बाहर लिख 2 कास 2x, यानी कि एफ डैश एक्स जो आया हुआ है वो क्या आ गया आपका, कास 2x आ गया, 2 कास 2x। हमको कास 2x साइन 2x का करना था, समझ रहे हैं आप, तो साइन 2 से करना था तो भाई इसको इधर लेकर आइए। ठीक है, कहीं उल्टा नहीं लिखा, नहीं। ठीक है, क्या मान लिया भाई फलन में, साइन 2x मान लिया, गलत मान लिया ना, ये तो गलत मान लिया यही से, ये ठीक नहीं है भाई। हमको ये मानना था कि किसके फलन में ये साइन 2x आया है, हमने साइन 2x ही मान लिया। ध्यान नहीं दिया, देखो इधर इसको कास 2x मानना पड़ेगा ना, तब ना कास 2x में साइन 2x आता है। ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका कास 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2x का क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, कास 2x का आप लोग को अवकलन करना पड़ेगा, ये मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। कास 2x हो गया, मानते समझना, ध्यान दिए, किसके अवकलन में साइन 2x आता है, यही तो समझाते आ रहे हैं। तो कास 2x के अवकलन में साइन 2x आता है, तो कास 2x का अवकलन जो होता है क्या हो जाता है, माइनस साइन, क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। चूंकि ये अवकलन करना है तो डी बटा डी एक्स, ये एक्स सापेक्ष हुआ, एक्स नहीं 2x है तो कर लिया, यहाँ पर माइनस 2 साइन 2x आ जाएगा। ठीक है, हमको समाकलन में केवल साइन 2x चाहिए, तो यहाँ से माइनस 2 को इधर लाइए, -1/2 f1 का डैश x बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 2x। अब इसको क्या करेंगे, इधर ला देते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा आपका साइन 2x बराबर -1/2 f1 डैश क्या हो जाएगा x। ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ठीक है, करिए। अब क्या हो जाएगा, इसमें आपको समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, f1 का डैश x और dx, यहाँ से 1/2 इसके जगह पे तो fx हो जाता है, f1x क्या है यहाँ पे, मान लिया कास 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कास 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 2x dx का समाकलन करेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसी तरीके से आप इसको कर लीजिए, सेकंड वाले को, सेकंड वाला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x और dx, फोर्स हम लोग मल्टीप्लाई इसी पर रख देंगे, हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये किसके अवकलन में आता होगा, तो मान लेते हैं आप e के पावर x का, चूंकि अवकलन e के पावर x से होता है, इसलिए fx बराबर हमको मानना पड़ेगा e के पावर 3x। समझ रहे हैं, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए, x के सापेक्ष अवकलन कर, क्या करने पर,
अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ करिए डी बटा डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटा डी एक्स ई के पावर में 3x। ठीक है, इसका चूंकि इसको F2 मान लीजिए दूसरा फलन है, तो ये क्या हो जाएगा F2 डैश एक्स बराबर ई के पावर 3x ही रहेगा, लेकिन ई के पावर 3x है, x हुआ है तो इसका 3x का फिर से करना पड़ेगा, यानी कि जो ये F2 डैश एक्स आया हुआ है ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 ई के पावर में 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन कर लो भाई, यहाँ पे क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करो, दोनों पक्षों का समाकलन करो x से सापेक्ष, समाकलन करने पर दिख रहा होगा शायद आपको, थोड़ा सा इसको पतला किया है, चलिए देखता हूँ, दिखेगा आपको, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 को बाहर निकाल दीजिए, एक सेकंड रुकिए, हाँ 3 को बाहर, इसको 3 को इधर लाके कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x dx बराबर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा F2 डैश एक्स और dx। ठीक है, अब यहाँ से f डैश एक्स dx यहाँ पे क्या रख देते हैं हम लोग, fx रखते हैं, fx कितना माना इसमें का फलन है कितना, e के पावर 3x, e के पावर में 3x, यहाँ देखो माना है ना e के पावर 3x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x dx बराबर आ गया इतना। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात अब ध्यान से सुनिए, देखिए इसमें आपको एक बात ये ध्यान से देखना ही पड़ेगा कि जब हम लोग करते हैं ना, यहाँ जब समाकलन क्रिया खत्म होती है तो कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, इसमें 2 फलन है तो ये पहला फलन है तो इसमें C1 जोड़ लिया, ये दूसरा फलन है तो इसमें क्या जोड़ देंगे C2। अब देखिए पेज थोड़ा छोटा हो रहा है तो पेज आगे बढ़ा दीजिए, देखिए क्या होगा भाई, पेज इसमें आगे है, हाँ है, चलिए ऐसा करते हैं ना कि इन दोनों फलनों को एक साथ फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं, क्या करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, कलर कौन सा चलेगा इस पर भाई, बढ़िया, देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड करिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले कितना आया है भाई, देखिए फर्स्ट वाला आपका आया है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, क्या आया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, पहले इसको लिख लेते हैं जो इसको हम फर्स्ट और सेकंड माने, ठीक है, किया जाए, यही वाला चीज आपको वहां रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x dx। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख लीजिए, यहाँ से इसका मान कितना है -1/2 cos 2x, -1/2 cos 2x माइनस 4, इसका मान कितना आया हुआ है भाई, देखिए वहाँ पे 1/3 ई के पावर 3x, 1/3 ई के पावर 3x। और एक बात सुनिए, इसमें प्लस C1 था, इसमें प्लस C2 था, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस में C1 माइनस C2 आएगा, अगर माइनस चिन्ह से आप चेंज करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, तो -1/2 cos 2x माइनस 4/3 ई के पावर 3x, इन दोनों को जोड़ हल करके कोई कांस्टेंट यहाँ पे आएगा, इसको आप क्या करिए लिख लीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4, चलो कुल मिलाकर के इसी के बराबर आएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, रुक जाइए, देखिए इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx
-4 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 3x dx के बराबर कितना आ जाएगा। ये जो हल करके आया ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये जितने भी निरीक्षण विधि से समाकलन करना था ये सब हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से मेहनत करिएगा, इसके आगे के सवाल भी आपको कंप्लीट मिलेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। नमस्कार।